Hi guys, welcome to my YouTube channel. So today I'm going to show you 15 essential items that you should buy as a new mom. So please watch it. Okay, the first thing is this caddy. So this is a very useful product. So this caddy, I use it still. My baby is 5 months now, and I still use it because this is very useful. You can put any stuff in this, like your daily routine stuff and your baby's medicines, cotton, diapers, rash cream, and whatnot. You can put anything in this. So this is a very useful product. I think you must buy it. I bought it from Amazon. So if you want the link, just let me know in the comments. Okay, second है ये डाइपर बैग. सो ये एज सच कोई डाइपर बैग नहीं है, क्योंकि मतलब जो डाइपर बैग्स प्रॉपर वाले होते हैं वैसा नहीं है. बट इसको मैं एज अ डाइपर बैग यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने बाय किया था एट सम सेल फ्रॉम द US पोलो शोरूम. सो इसमें सारे मेरे जितने भी इसेंशियल्स हैं बेबी के वो सब आ जाते हैं. तो मैं इसको एज अ डाइपर बैग यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा क्यूट लग रहा था मुझे बेबी के लिए. तो उस इसलिए मैंने इसको यूज़ किया. अगर आप लोगों को कोई और कंपनी का डाइपर बैग लेना है जो प्रॉपर वाला डाइपर बैग है, तो आप वो भी ले सकते हो, नो इश्यूज़. और इफ़ यू वांट टू सेव मनी यू कैन बाय नॉर्मल बैग ऑल्सो. ओके, and then I have is this laundry basket. Okay, so this is the laundry basket that I bought from a brand called Home Essentials. सो एक्चुअली ये सब लोग बोलेंगे अब कि लॉन्ड्री बास्केट की क्या ज़रूरत है. लॉन्ड्री बास्केट की तो इतनी नीड होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बेबी के कपड़े तो कहीं भी रख सकते हैं. बट मैंने ये डिसाइड किया था अपनी प्रेगनेंसी पे कि बेबी की स्किन इतनी डेलिकेट होती है, और इट्स वेरी प्रॉन टू एलर्जीज ऑल्सो. तो इसलिए मेरे को उसका सब कुछ सेपरेट रखना है. सेपरेट अलमीरा, सेपरेट लॉन्ड्री बास्केट, सेपरेट डिटर्जेंट जो उसके कपड़े धोने के लिए मैं यूज़ करती हूँ. तो इसलिए मैंने सब कुछ सेपरेट रखा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली जो हम लोगों की कपड़े होते हैं उसमें से इन्फेक्शंस हो सकती हैं बच्चे को. तो इसलिए मैंने उसका सब कुछ सेपरेट रखने के लिए ये लॉन्ड्री बास्केट बाय किया, और ये मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ. मैं क्योंकि अभी भी मशीन स्टार्टिंग में तो मैं हाथ से धुलवाती थी बेबी के कपड़े. अब कुछ टाइम से मैंने मशीन वॉश स्टार्ट किया है. तो मैं मशीन वॉश में भी उसका जो स्लॉट है वो अलग ही लगाती हूँ उसकी लॉन्ड्री बास्केट का. तो आई डोंट मिक्स माई बेबीज़ क्लोथ्स विद माई क्लोथ्स और माई हस्बैंड्स क्लोथ्स. सो उसका हम सब कुछ सेपरेट रखते हैं अभी भी. तो yeah, so and the next item we have is this baby carrier. So this we bought from First Cry. It's a brand from R for Rabbit. So this was also a nice buy. ये हमने अभी एक्चुअली बाय किया, आई थिंक 3rd मंथ के लास्ट में, क्योंकि स्टार्टिंग में ना एक्चुअली हमने बेबी नेस्ट ले लिया था, क्योंकि तब थी ठंड. फेबररी में ठंड हो गई थी, तो ये हमने बेबी नेस्ट ले लिया था. तो ये बेबी नेस्ट ना बहुत यूज़फुल रहा स्टार्टिंग में, जब थोड़ी ठंड थी. तो अथर्व को ना हम इसमें अच्छे से पैक कर देते थे. ये जिप्स है इसकी, तो उसको हम अच्छे से पैक कर देते थे. और इसमें ना वो बहुत कोजी कोजी भी रहता था. तो इसको इसके अंदर प्रॉपर ब्लैंकेट वगैरह लगा के उसको हम अच्छे से पैक कर देते थे, कहीं भी बाहर जाना होता था. तो ये बहुत यूज़फुल रहा. ये भी हमने फर्स्ट क्राई से ही लिया था. तो इसका जो फैब्रिक भी है ना थोड़ा सा वैसा ही है, कि थोड़ा जैसे क्विल्ट टाइप फीलिंग है इसमें. तो इसलिए हमने ये स्टार्टिंग में बहुत यूज़ किया है, जब थोड़ा मौसम ठंडा था. और अथर्व को भी हमें ये था कि ठंड ना लग जाए, क्योंकि ये जो बेबी कैरियर है इसमें आप चाहे जितना मर्जी ब्लैंकेट वगैरह डाल लो, बट वो प्रॉपर जो एक पैक होता है बच्चा, वो उसी में हो सकता है बेबी नेस्ट में. तो स्टार्टिंग में वो यूज़फुल रहा हमारे फर्स्ट 2 मंथ्स, 2.5 मंथ्स. उसके बाद हमने ये बेबी कैरियर ले लिया था. एक तो ये रीज़न था कि ऑब्वियसली वेदर चेंज हो गया, तो उसमें सर को गर्मी लगती थी. और सेकेंड रीज़न ये था कि जब भी हम कहीं भी आउटिंग्स पे जाते थे या रेस्टोरेंट में जाते थे, तो हमें वो बेबी नेस्ट को ना टेबल्स पे रखना बहुत ऐसा लगता था कि यार बहुत डर्टी टेबल्स होते हैं कभी कभी, और वो इन्फेक्शन हो सकती है बच्चे को इससे लगकर, बेबी नेस्ट से लगकर. तो इसलिए हम अवॉइड करने लग गए थे बेबी नेस्ट लेके जाना. तो उसके लिए भी हमें ये बेबी कैरियर लेना पड़ा, क्योंकि बेबी कैरियर में ईजिली यू कैन कैरी द बेबी, और आप इसको एज अ रॉकर भी यूज़ कर सकते हो.
और मैं वो अभी वही कर रही हूँ, क्योंकि अब रोज़ तो हम आउटिंग्स में जाते नहीं हैं। तो मैंने इसको क्या किया, अपने बेडरूम में बेड पे रखा हुआ है, और जब भी अथर्व कभी क्रैंकी होता है या कभी उसको बहुत ज़्यादा उसका मूड ख़राब हो रहा है या कुछ भी, तो मैं उसको ना इसमें रख के रॉकर की तरह यूज़ करती हूँ, और वो कभी कभी इसी में सो जाता है। तो ये बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट मुझे लग रहा है अभी तक का। सो आई थिंक यू शुड बाय इट। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज़ दिस फीडिंग रैपर। तो ये ना, इसको ऐसे डाल के हम अगर कभी पब्लिक प्लेस पे फीड करना है तो यू कैन यूज़ दिस, लाइक यू कैन वेयर इट लाइक दिस। ये एप्रन की तरह लगता है, और इसके साथ आप बेबी को कवर कर सकते हो और उसको बड़े आराम से ब्रेस्ट फीड करवा सकते हो। तो ये मैंने इंस्टाग्राम से किसी पेज से लिया था। आई विल चेक द पेज नेम, आई थिंक मॉम ऑर्गेनिक कुछ ऐसा ब्रांड है। तो मैंने उससे लिया था, और ये अभी तक मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं अथर्व को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे रखा हुआ है बेबी। तो ये मैं अभी भी जब भी कभी बाहर जाती हूँ पब्लिक प्लेस में, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ, इवन इन द कार व्हेन वी गो आउट, एंड आई यूज़ दिस। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, और ये बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है। सो यू शुड बाय इट इफ़ यू आर ऑन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, एंड देन आई हैव दिस नेल ट्रिमर। ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से ही लिया था। ये नेल्स को ट्रिम करता है। सो स्टार्टिंग में ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। अभी मैं इसको इतना यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही टाइम लगता है इसको, तो बंदा थक जाता है इसको यूज़ कर करके। तो स्टार्टिंग में ये मैं यूज़ करती थी, स्टार्टिंग के 2-3 महीने मैंने इसको यूज़ किया है, अभी भी कभी कभी कर लेती हूँ। बट ये नेल ट्रिमर, स्टार्टिंग में बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत डेलिकेट होती है, तो ये नेल्स को ना सिर्फ ट्रिम करता है। सो यू कैन बाय दिस फॉर द स्टार्टिंग मंथ्स, क्योंकि बाद में ये इतना यूज़फुल मुझे नहीं लगता। तो इधर यू कैन बाय दैट बेबी सीजर ऑल्सो, तो वो भी अच्छी है, वो मैंने बाय नहीं करी अभी तक, बट आई थिंक आई विल गोना बाय दैट नाउ। तो और स्टार्टिंग में मेरे से ये मिस्टेक हुई थी कि मैंने जो मेरा और कुणाल का नेल कटर है, आई नो इट्स वेरी सिली, आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट, उसको वॉश करके वो यूज़ कर लिया थर्व के नेल्स कट करने के लिए, बिकॉज आई वॉज गेटिंग लेज़ी। इतना सब कुछ चल रहा होता है कि आप शॉर्ट वेस्ट चूज़ कर लेते हो कभी कभी, बट वो बहुत बड़ी मिस्टेक करी मैंने, उससे बेबी को कट लग गया, और मैंने खुद को इतना ज़्यादा, आई डोंट नो, कोसा या कह लो, बहुत ज़्यादा अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, इतनी बड़ी मिस्टेक मेरे से कैसे हो गई। तो वो आप लोगों को नहीं करना है। अपने बेबी के लिए सिर्फ और सिर्फ बेबी प्रोडक्ट्स ही यूज़ करना, जो आप लोग अपने ऊपर यूज़ करते हो वो बिल्कुल मत यूज़ करना। दैट्स learning experience that I had. So yeah, you should buy this trimmer if you want to trim the nails, or maybe buy the baby scissor also, that you can also buy from First Cry. Okay, and then this baby pillow, this is also very useful product. So initially मैंने बेबी के लिए, अथर्व के लिए राय पिलो बाय किया था। तो राय पिलो अभी भी है मेरे पास। तो स्टार्टिंग के आई थिंक 20-25 डेज ना मैंने राय पिल्लो ही यूज़ किया था, बट वो उस पर ना बैलेंस नहीं कर पा रहा था उसका हेड। तो आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम थी या क्या नहीं, बट उस पर प्रॉपर ग्रिप नहीं बन रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ये लिया फर्स्ट क्राई से, ये आबरा का डाबरा ब्रांड है, उससे है ये पिल्लो। तो इस पिल्लो को अब मेरा बेबी बहुत लाइक करता है, अभी तक वो यही यूज़ कर रहा है। तो ये पिल्लो पे बहुत अच्छी ग्रिप बनती है हेड की, और प्रॉपर सपोर्ट रहता है, और वो रात को ज़्यादा अनईजी नहीं होता है इस पिल्लो से। सो ये बाय भी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो ये भी आप फर्स्ट क्राई से ले सकते हो। मोस्टली मैंने फर्स्ट क्राई से ही ली है चीज़ें। नेक्स्ट इज़ दिस ब्रेस्ट पंप। ओके, ब्रेस्ट पंप अब मैंने डिलीवरी के बाद लिया था एक्चुअली, बट यू कैन बाय इट बिफोर डिलीवरी ऑल्सो। प्रॉब्लम ये हुई थी कि डिलीवरी के बाद मेरे एक साइड ब्रेस्ट पे निपल पे कट लग गए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में बेबी को भी लैच करना नहीं आता, मदर को भी लैच नहीं करवाना आता, तो आई डोंट नो कोई प्रॉब्लम हुई और मेरे निपल पे लग गए कट। तो मैं एक साइड से नहीं करवा पा रही थी लैचिंग, और जिस साइड से मैं नहीं करवा पा रही थी, 2 दिन नहीं हुई थी बीच में, तो उस साइड पे क्लॉट्स बनने शुरू हो गए थे, और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी और पेन होनी शुरू हो गई थी।
तो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि एज सुन एज आप ब्रेस्ट पम्प खरीदो और उससे अपने मिल्क को पंप करके निकालो, क्योंकि ब्रेस्ट का मिल्क का रिलीज होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके क्लॉट्स बढ़ जाएंगे और प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो मैंने तभी फिर ब्रेस्ट पंप लिया और एक साइड से अपना ब्रेस्ट काफ़ी खाली कर दिया जो वहाँ पे क्लॉट्स बन रहे थे। उसके बाद मेरे को कट से भी थोड़ा रिलीफ हो गया था 2-3 दिन के गैप में, तो फिर मैं इजीली फीड करवाने लग गई थी बेबी को। तो ये जो ब्रेस्ट पंप है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा है। और बीच बीच में ना मैंने इसको तब भी यूज़ किया है कि पंप करके बेबी को फीड करवाने के लिए बॉटल से। कभी कभी जैसे मेरे को अगर लंबे टाइम के लिए बाहर जाना है और बेबी घर पे है उसकी दादी के साथ, तो मैं तब भी इसको यूज़ करती हूँ कि पंप करके मैं छोड़ के चली जाती हूँ बॉटल में और वो पीछे से पंप वाला दूध ले लेता है बॉटल में। तो ये तब भी मैंने यूज़ किया है। तो ये एक इलेक्ट्रिक पंप है, लाइक मैं इसमें दिखा देती हूँ कि ये पेयर है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ से आप इसको चार्जिंग कर सकते हो इसकी। और दिस इज़ अ वेरी नाइस पंप। सो ये मैंने एक्चुअली लोकल केमिस्ट से लिया था, अराउंड 10 और 11,000 का पड़ा था ये मुझे। आई डोंट नो मार्केट में मे बी और भी चीपर हो ये पम्प, बट इट्स जस्ट अ रेफरेंस दैट पंप आप ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल रहता है बाद में भी अगर आपको पंप करके अपने बेबी को दूध देना है। उसके बाद ये वाइप्स, मदर स्पर्श की जो वाइप्स रहते हैं ये बहुत यूज़फुल रहते हैं। स्टार्टिंग में इसलिए रहते हैं क्योंकि अभी भी यूज़ कर ही रही हूँ मैं। तो जब बेबी के मतलब पॉटी वगैरह क्लीन करनी है या यूरिन वगैरह क्लीन करना है तो ये स्टार्टिंग में बहुत यूज़ रहता है। और वैसे भी स्टार्टिंग में जैसे ठंड थी मैंने बताया, तो मैं बेबी को रोज़ तो ऑब्वियसली नहीं नहलाती थी, तो मैं इससे अच्छे से उसका बॉडी को क्लीन कर देती थी। तो ये बहुत यूज़फुल है। और फिर ये मदर स्पर्श का टमी रोल ऑन, तो ये भी बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में कॉलिक इश्यूज बहुत होते थे अथर्व को, मतलब ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा गैस हो रही है और बहुत ज़्यादा उसको पेन हो रहा है, कॉलिक पेन। तो तब मैं ये यूज़ करती थी और उसका उसका इसका बहुत ज़्यादा असर दिखा मुझे, तो उसको रिलीफ मिलता था काफ़ी। तो ये भी बहुत बढ़िया रहा। ओके, नेक्स्ट इज़ दीज एसी ब्लैंकेट्स। तो एक्चुअली क्या हुआ, एसी ब्लैंकेट की नीड वैसे हमें स्टार्टिंग में तो नहीं पड़ी। स्टार्टिंग में तो हम नॉर्मल विंटर ब्लैंकेट्स देते थे, पर जैसे मौसम चेंज हुआ ना तो घर पे तो हम एसी नहीं चला रहे थे स्टार्टिंग में। बट जैसे जैसे हम लोग बाहर जाने लग गए आउटिंग्स पे, और ये एक्चुअली हुआ था इंसिडेंट, मेरे एक रिलेटिव्स की वेडिंग थी। तो हम जब उस वेडिंग पे गए तो हम तो नॉर्मल शीट लेके गए थे, नॉर्मल कवरिंग शीट लेके गए थे अथर्व के लिए, क्योंकि हमें था कि हम तो इतनी गर्मी तो है नहीं और हम इतना तेज़ एसी चलाते भी नहीं है। बट जब हम वेडिंग पे गए और वेन्यू पे इतना तेज़ एसी था कि मतलब हम जैसे बड़ों को ठंड लग रही थी तो बच्चे का तो क्या हाल हो रहा होगा। तब हमने रियलाइज़ किया कि एक अच्छा एसी ब्लैंकेट बहुत ज़रूरी था हमें लेना। तो हमने तब बहुत सारे एसी ब्लैंकेट्स खरीद लिए। तो दिस वाज वन ऑफ देम। एक्चुअली ये तो एक मैंने इंस्टाग्राम पे पेज देखा था, मसीलो करके, बहुत सेलिब्रिटीज़ भी वहाँ से खरीदते हैं। तो ये पर्सनलाइज करते हैं, ये अगर आपने देखा होगा अथर्व का नेम भी पर्सनलाइज करवाया था मैंने। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे पड़ा था मुझे, बट अगर आपको चीपर ऑप्शंस लेने हैं तो मैंने एक 2-3 फर्स्ट क्राई से भी लिए थे एसी ब्लैंकेट्स, तो ये भी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो ये भी आप खरीद सकते हो फर्स्ट क्राई से। बट ऑब्वियसली आपको लेना चाहिए एसी ब्लैंकेट अपने बेबी के लिए। तो जो गलती मैंने करी वो आप लोग मत करना, क्योंकि मेरा बेबी तो बहुत ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट वॉमिटिंग हो गई थी उसको, बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी उसकी चेस्ट पे। तो इसलिए एसी ब्लैंकेट्स आर मस्ट। नेक्स्ट है ये बेबी अलमीरा। तो ये भी मैंने ऑनलाइन ली थी अथर्व के लिए। तो ये भी मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ और अभी तक का सबसे यूज़फुल प्रोडक्ट है ये भी। इसके साथ मैंने हैंगर्स लिए थे और ऑर्गेनाइजर्स लिए थे, जो कि बहुत ही यूज़फुल रहते हैं सेपरेट पोर्शन रखने के लिए। Next is this baby bathtub, again from First Cry, again a very useful product. And then next is this baby cot, again from First Cry. तो ये भी अभी तक का बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट रहा है। जितनी बार भी हम लोग कोशिश करते हैं इसमें थर्व को सुलाने की, तो वो बड़ी इजीली सो जाता है और सेपरेटली उसको कंफर्ट भी रहता है इस बेबी कॉट में। सो या दिस वाज आल्सो अगेन अ वेरी नाइस बाय।
So I hope you liked this video. So if you want the link or if you want to know the price of any product that I showed, so you can just comment on this video and I'll reply to you guys. And if you like the video, please share and subscribe to my channel, and thank you for watching. Bye.